बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओमजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप हम सब मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ओमजा पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मोती के बारे में। ये देखिए, सफ़ेद मोती है, बिल्कुल दूध के जैसा गोल्डन कलर की मोती है। ये ब्लैक कलर की मोती है। और भी बहुत तरह के मोती होते हैं। नेचुरल है जो मोती, दोनों ही मोती नेचुरल है। कल्टीवेटेड मोती भी आता है। कल्टीवेटेड मोती ऐसा रहेगा, इसे आप कल्टीवेटेड मोती की श्रेणी में रख सकते हो। ओरिजिनल मोती है, अच्छी क्वालिटी की मोती है। और एक्चुअल जो मोती होती है, जो बहुत महंगी होती है, उसका कोई शेप नहीं होता है। ये शेप जो है दिया जाता है, जिसे हीटेड अनट्रीटेड कहते हैं। वो काफ़ी महंगा भी होता है। और omja.com से आप कोई भी प्रोडक्ट जेन्युइन, ऑथेंटिक और काफ़ी किफ़ायती दामों से आप ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मोती के क्या फ़ायदे होते हैं, इसे कैसे धारण किया जाता है और किसे ये पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए। तो पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के अनेक कष्टों का हल बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को मिलने वाले सभी परेशानियों का संबंध नवग्रहों से माना जाता है। और इन ग्रहों के रत्नों को धारण करने से मनुष्य के शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के साथ साथ अलग अलग समस्याओं के निवारण में ये सहायक होते हैं। रत्नों में लोग सबसे ज़्यादा मोती रत्न को पहने देखे जा सकते हैं। पर कोई भी रत्न पहनने से पहले आप एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं और प्राण प्रतिष्ठित भी करें, जहाँ पे ऑथेंटिक जेन्युइन चीज़ें आपको मिलेगी, अभिमंत्रित करके भी मिलेगी। नहीं भी आप कहीं से भी खरीदो, आपको वहाँ पे सही गाइडेंस तो मिल ही जाएगा। तो ज्योतिष के अनुसार जब किसी की कुंडली में कोई ग्रह प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो उस व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। तो चंद्र को मजबूत करने के लिए मोती पहनना चाहिए। तो मोती के फायदे भी आपको जानने चाहिए। देखिए, मोती जो है मुख्यतः रत्न नहीं बल्कि एक जैविक संरचना है। बावजूद इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। और यह मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कभी कभी विशेष रूप से औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। चंद्रमा की तरह ही उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल होता है। और इसका प्रभाव सीधा मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता है, नीलम की तरह। जैसे नीलम इंस्टेंट रिजल्ट दिखा देता है, मोती का प्रभाव तेज नहीं होता। ये धीरे धीरे और सूक्ष्म असर डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता, जबकि मोती धीरे धीरे काफ़ी नुकसान कर सकता है। हम अब लाभ पे आते हैं। देखिए, चंद्र की राशि कर्क और गुरु की राशि मीन राशि के जातकों को ज्योतिष मोती पहनने की सलाह देते हैं। पर जब तक कोई प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर आपकी जन्म कुंडली नहीं देखे, जन्म पत्री नहीं देखें, तब तक अपने अंदाज पे आप कोई भी रत्न धारण नहीं करें। ऐसा माना जाता है कि मोती पहनने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और मन में उत्पन्न बेचैनी मिट जाती है। इसे धारण करने से लोग सर्दी जुकाम से दूर रहते हैं और मोती पहनने वालों का जीवन भय मुक्त होता है और उनकी जिंदगी सुखमय व्यतीत होती है। यह मन को शांत करता है, तनाव को घटा देता है, नींद को दुरुस्त करता है और डर को दूर करता है, हार्मोन को संतुलित करता है, कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी बहुत अच्छा कर देता है। यह डॉक्टर्स को आम तौर पर लाभ पहुंचाता है। समुद्र में सीपियों से प्राप्त होने वाला यह अद्भुत रत्न बड़ा ही दुर्लभता से मिलता है। कुंडली में चंद्र ग्रह से संबंधित सभी दोषों में मोती का धारण करना लाभप्रद होता है। चंद्रमा का प्रभाव एक जातक के मस्तिष्क पर सबसे अधिक होता है, इसलिए मन को शांत और शीतल बनाए रखने के लिए मोती धारण करना चाहिए। तो किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति
और उसके प्रभाव के अनुसार मोती के अलग अलग लाभ मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी आप मोती को धारण करते हैं या मन बनाएं तो किसी जानकार से सलाह अवश्य लें। नेत्र रोग, गर्भाशय रोग और हृदय रोग में मोती धारण करने से लाभ मिलता है। अगर किसी की जातक की कुंडली में चंद्र ग्रह के साथ राहु और केतु के योग बना हुआ है तो मोती रत्न धारण करने से राहु और केतु बुरे प्रभाव जो हैं उसके वो कम होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोती सूक्ष्म हो, तेजस्वी सफेद हो या उसमें लाल रंग के ध्वज के आकार का सूक्ष्म चिन्ह हो तो व्यक्ति को राज्य की ओर से लक्ष्मी का लाभ मिलता है। वहीं मोती अगर आकार में एक ओर अणीदार हो तथा दूसरी ओर चपटा हो तथा उसका रंग सहज आकाश रंग की तरह हो तो ऐसा मोती धारण करने से धारणकर्ता के धन में वृद्धि होती है। ये मोती के ही लाभ हैं। इसके अलावा गोल आकार का मोती जिसका रंग तेजस्वी सफ़ेद हो, उसमें सफ़ेद रंग का पद्मकोश आकार का सूक्ष्म चिन्ह हो तो उसे पहनने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गोल्डन कलर का हो तो इससे भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं। तो अलग अलग लग्नों के अनुसार, अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना उत्तम है। वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना अच्छा नहीं साबित हो सकता है, पर ज्योतिष की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। सिंह, तुला और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। तो आपको ज्योतिष से सलाह लेना ही चाहिए। अब हम ये बताएंगे आपको कि मोती धारण कैसे किया जाता है। shivago.com याद रखिएगा, वो आपका मात्र एक अच्छा डेस्टिनेशन है। आप पे डिपेंड है कैसे धारण करना है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि मोती से नुकसान क्या होता है। तो धारण करने की विधि बता दें, फिर हम नुकसान भी बता देंगे आपको। देखिए, सोमवार प्रातः अथवा संध्या के समय चांदी में कनिष्ठा में इसे धारण करने से लाभ होता है। और मोती शुक्ल पक्ष में रोहिणी, हस्त, श्रवण नक्षत्रों में धारण करना चाहिए। मोती के साथ गोमेद नहीं धारण करना चाहिए। मोती कम से कम 4.25 रत्ती का जरूर धारण करना चाहिए। तो मोती को चांदी की अंगूठी में कनिष्ठा में आपको पहनना है और शुक्ल पक्ष की सोमवार को पहनिए, रात्रि में पहनिए चलेगा। कुछ लोग सुबह, कुछ ज्योतिष लोग सुबह भी पहनने बोलते हैं, आप रात को पहने या शाम को पहने चलेगा। पूर्णिमा को भी आप धारण कर सकते हैं। और धारण करने से पूर्व इसे गंगाजल से धोकर शिव जी को अर्पित जरूर कीजिएगा। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा भी धारण किया जा सकता है और कोई अन्य रत्न नहीं धारण करना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब पहनेंगे ना तो धारण करने से पूर्व दूध, दही, शहद, घी, तुलसी पत्ते आदि से पंचामृत स्नान करवाइएगा मोती को। तुलसी का पत्ता नहीं डालेंगे चलेगा, तुलसी का पत्ता ना ही डालें तो अच्छा है। लोग डाल देते हैं, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि शिव जी से अगर स्पर्श वगैरह आपको करवाना है तो मोती को तो आप कर सकते हैं, पर शिव जी पे तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये सब करवाने के बाद, गंगाजल से शुद्ध करने के बाद, धूप दीप और कुमकुम से पूजन करने के बाद बिल्कुल आरती वगैरह सब कीजिए। उसके बाद 108 दफ़ा आपको मंत्र जाप करना है। ओम चंद्राय नमः, ओम च के ऊपर बिंदी चंद्राय नमः, ये आपका मंत्र होगा। 108 दफ़ा करना है। और ध्यान रहे, किसी भी रत्न का सकारात्मक प्रभाव तभी होता है जब वो प्राण प्रतिष्ठित हो, उसकी शुद्धता बनी रहे। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मोती पहनते समय इसके साथ लहसुनिया और गोमेद रत्न नहीं पहनना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा के साथ जब भी राहु और केतु होते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। तो बता दें कि गोमेद राहु का रत्न है और लहसुनिया जो है वो केतु का रत्न है। तो धारण कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया है। अब एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि भाई मोती नुकसान कैसे करता है, तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोती जो धीरे धीरे नुकसान करता है, ये झटके में नुकसान नहीं करेगा। यह मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। ये गंभीर रूप से अवसाद और तनाव की समस्या दे सकता है।
यह घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है और इसके कारण हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है और कभी कभी बिना कारण रक्तचाप की समस्या हो सकती है। ये इस तरह से नुकसान करता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे।